आखिर में सवाल यही उठता है ना, कि एक झूठी कहानी तथ्यों के सामने आने से पहले आखिर कितनी दूर तक जा सकती है। Every crime leaves a trail. Every clue tells a story. And every truth demands to be uncovered. तो चलिए आज एक ऐसी केस फाइल की पड़ताल करते हैं जो महाराष्ट्र से है। इसकी शुरुआत होती है एक माँ की बेहद घबराई हुई पुकार से, लेकिन जैसे जैसे परतें खुलती हैं ये मामला एक ऐसे धोखे में बदल जाता है जिसके बारे में सोचना भी सच कहूं तो बहुत मुश्किल है। ये कहानी है एक अपहरण की, या कम से कम जो अपहरण जैसा दिखाया गया था। असल में ये एक सोची समझी और बहुत ही दुखद साजिश थी। मेरे बच्चे, उन्हें कोई ले गया है, बस इन्हीं कुछ शब्दों ने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को हिला कर रख दिया। सोचिए, एक माँ की ये घबराई हुई आवाज, इसी एक कॉल ने महाराष्ट्र पुलिस को फौरन एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया, और यहीं से एक बहुत बड़े और मुश्किल इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हो गई। तो शुरुआती रिपोर्ट में एक ऐसी तस्वीर पेश की गई जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। एक महिला का दावा था कि उसके 2 बच्चों को किडनैप कर लिया गया है। जाहिर है, इस दावे के बाद कानून लागू करने वाली एजेंसियों के लिए ये सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गया और उन्होंने तुरंत एक बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू कर दी। इस रिपोर्ट के मिलते ही पूरे शहर में नाकेबंदी कर दी गई। कई पुलिस टीमों को तलाशी अभियान पर लगा दिया गया। अब देखिए, हर गुजरते पल के साथ अधिकारियों पर दबाव बढ़ता जा रहा था। उन्हें बच्चों को सेफ ढूंढना था। वो ये मानकर चल रहे थे कि वो 2 मासूम जिंदगियों को बचाने के लिए सचमुच समय के खिलाफ दौड़ रहे हैं। तो देखिए चीजें कितनी तेजी से बदलीं। सबसे पहले एक रिपोर्ट फाइल होती है, एक बेहद डरा देने वाली रिपोर्ट के 2 बच्चे किडनैप हो गए हैं। पुलिस तुरंत हरकत में आती है और पूरे इलाके में एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू हो जाता है। लेकिन फिर कहानी में एक बहुत ही भयानक मोड़ आता है। एक बच्चे की लाश मिलती है, और बस इसी एक खोज ने पूरी जांच की दिशा ही बदल दी। अब ये मामला सिर्फ एक अपहरण का नहीं रह गया था, ये कुछ और ही बन चुका था। इस दर्दनाक खोज के बाद इन्वेस्टिगेशन का पूरा फोकस महिला के शुरुआती बयान पर आ गया। अब जासूस उसके कहे हर एक शब्द को बारीकी से जांच रहे थे। वो उसकी कहानी और जो हकीकत सामने आ रही थी उसके बीच की दरारों को, कह सकते हैं इनकंसिस्टेंसीज को ढूंढ रहे थे। और अब जासूसों के दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही घूम रहा था, क्या जो सबूत मिल रहे हैं वो अपहरण की कहानी को सपोर्ट करते हैं? क्योंकि अगर जवाब नहीं था तो इसका सीधा मतलब था कि वे अब तक एक पीड़ित से नहीं बल्कि एक संदिग्ध से बात कर रहे थे। पूरे केस का सच इसी एक सवाल के जवाब पर टिका था। और यहीं आकर मामला पूरी तरह से उलझ गया। एक तरफ महिला का वो इमोशनल और नाटकीय बयान था, और दूसरी तरफ थे ठोस सबूत, फैक्ट्स। जांच के जो भी निष्कर्ष थे वो उसकी कहानी से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहे थे। इससे उसकी पूरी बात पर, उसकी विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। जैसे ही उसके सामने एक के बाद एक विरोधाभासी सबूत रखे गए तो उसके झूठ का बना पूरा महल ढह गया। तीखे सवालों के दबाव में वो ज्यादा देर टिक नहीं पाई। आखिरकार उसने सच उगल ही दिया और अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसके कबूलनामे से घटनाओं का असली क्रम सामने आया। देखिए, पहला कदम एक झूठी कहानी गढ़ना, दूसरा कदम एक भयानक हत्या को अंजाम देना, और तीसरा कदम जांचकर्ताओं को गुमराह करना, उन्हें एक झूठी रिपोर्ट देकर भटकाना। मतलब ये अपहरण था ही नहीं, ये एक हत्या थी जिसे एक बड़ी साजिश के पर्दे के पीछे छिपाने की कोशिश की गई थी। तो अब तक जांचकर्ता ये तो जान चुके थे कि क्या हुआ था और कैसे हुआ था, लेकिन अब उनके सामने इस केस का सबसे परेशान करने वाला सवाल था कि आखिर इस भयानक जुर्म के पीछे का असली मकसद क्या था। कोई ऐसा क्यों करेगा? और इसका मकसद कोई अचानक आया गुस्सा या हिंसा नहीं थी, बल्कि ये एक खास इंसान को झूठे केस में फंसाने की एक ठंडे दिमाग से की गई सोची समझी साजिश थी। तो ये पूरी दुखद घटना किसी और की जिंदगी बर्बाद करने के लिए रची गई थी। ये बदला लेने का एक ऐसा भयानक तरीका था जिसमें एक मासूम बच्चे को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया। तो आखिर में सवाल यही उठता है ना, कि एक झूठी कहानी तथ्यों के सामने आने से पहले आखिर कितनी दूर तक जा सकती है। ये केस एक बहुत ही, कह सकते हैं, कड़वी सच्चाई सामने रखता है कि झूठ का जाल अब कितना भी बड़ा और जटिल क्यों ना बुन लें, आखिरकार वो सच के वजन के नीचे ढह ही जाता है। और ये हमें याद दिलाता है कि एक जासूस का काम सिर्फ सबूत ढूंढना नहीं होता,
बल्कि इंसानी धोखे की कई परतों के नीचे छिपे हुए उस सच को बाहर निकालना होता है।